आइए साथियों, विदेशों में तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापुर युगों के बारे में कोई जानता नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई किताब नहीं, कोई बताता नहीं। लेकिन भारत चूंकि पुरानी दुनिया है तो वहां अभी तक युगों की बात होती है। अभी चल रहा है कलयुग। हिंदू धर्म में बोलते हैं लोग कि सतयुग, त्रेता, द्वापुर और ये कलयुग। मैंने सतयुग की कहानियां पढ़ी, राजा हरिश्चंद्र की। त्रेता की कहानी पढ़ी, राजा रामचंद्र के बारे में। द्वापर की कहानी पढ़ी, श्री कृष्ण का प्रेम सागर। और कलयुग में मैं जी रहा हूं, पढ़ रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं। मुझे तो ये कलयुग अच्छा लग रहा है। कलयुग का मतलब है कल पुर्जों का युग, मशीन का युग, विज्ञान का युग, साइंस का युग, कर्म का युग और कलम का युग। साथियों, अभी भारत में दो युग चल रहे हैं, विज्ञान का युग और संविधान का युग। सोचिए आप, बाकी जो काम लोग कर रहे हैं वो सब दिखावा है, ढोंग है। कैसे है विज्ञान का युग? सुबह आप उठते हैं, काम पे जाते हैं, रास्ते में किसी का भी कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी उसको लेकर के मंदिर में नहीं जाता कि इसको ठीक कर दो। कहाँ जाते हैं? सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। और इस हॉस्पिटल में क्या होता है? विज्ञान के द्वारा जो बनाए हुए सिस्टम है, ऑपरेशन करना हो, दवाई देनी हो, कुछ भी करना हो, विज्ञान की शरण में जाते हैं। देख लीजिए आप, हार्ट अटैक पड़ जाए, फौरन लेकर के सीधे भागते हैं हॉस्पिटल को। कोई नहीं जाता कोई भी किसी भी मंदिर में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं भी कोई नहीं जाता। सीधे जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर के पास। ढूंढते हैं अच्छे से अच्छा डॉक्टर, और डॉक्टर और उसकी दवाई क्या है? विज्ञान के द्वारा बनाई हुई पद्धति, विज्ञान के द्वारा बनाई हुई दवाई। उसी से उसकी रक्षा करते हैं, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे आर्थराइटिस हो, कोई भी बीमारी हो। कोई नहीं जाता मंदिर में। सोचिए अब देखिए, आपके घर में चोरी हो गई, डकैती पड़ गई, कोई नहीं जाता मंदिरों में कि हमारे यहाँ चोरी होगी, चोर को पकड़वाओ, चोर को ये करो। ना 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 ना, ना। कहाँ जाते हैं? सीधे पुलिस थाना जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो क्या है? संविधान की शरण में जाते हैं। संविधान के द्वारा बनाए हुए नियम पुलिस में वहाँ चल रहे हैं, वहाँ आप रिपोर्ट लिखाएंगे, लिखे जाएंगे, मुकदमा चलेगा, जो भी होगा। लेकिन कोई नहीं जाता मंदिर मस्जिद में, अपने मंदिरों में, कि भाई मेरे घर में डकैती पड़ गई, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरी कोई रक्षा कीजिए। तो जानते हुए भी लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा की, भगवान की बात तो लोग करते हैं काल्पनिक की, लेकिन उससे डरता कोई नहीं। अगर डरते हैं तो फिर चोरी क्यों करते हैं, लूटमार क्यों करते हैं, डकैती क्यों करते हैं, मर्डर क्यों करते हैं, रेप क्यों करते हैं? डरता ही नहीं कोई, केवल ऊपर ऊपर की बातें करते हैं। यानी भारत में इस समय विज्ञान का और संविधान का युग चल रहा है साथियों। संविधान का और विज्ञान का। कोई भी काम देख लीजिए, कोई भी घटना देख लीजिए आप, या तो लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, और या फिर पुलिस थाना जाएंगे। और कोई तीसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए ये कड़वी सच्चाई है कि भारत में इस समय दो युग काम कर रहे हैं, संविधान का युग और विज्ञान का युग। जो मैं कह रहा हूं आपको कड़वा लग रहा होगा, लेकिन सोच लीजिए आप, हर आदमी के साथ है, हर आदमी के साथ है। रोजाना कोई भी दर्द हो जाता है, बीमारी हो जाती है,
सीधे डॉक्टर के पास। कोई भी आदमी किसी की पिटाई कर दे, किसी का सिर फोड़ दे, किसी का रेप कर दे, बलात्कार कर दे, तो कहाँ जाते हैं? सीधे पुलिस स्टेशन, थाना में जाते हैं और जाके कहते हैं। मंदिर में नहीं जाते, मस्जिद में नहीं जाते कि उसने ऐसा कर दिया, ए ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा भगवान मेरी मदद करो। कोई नहीं। है ना कड़वी सच्चाई। ठीक है मित्रों, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए और घंटी पर भी बटन दबाइए प्लीज़, जिससे और लोगों को भी मेरी वीडियो से लाभ मिल सके, अपना दिमाग दुरुस्त कर सकें और पाखंडवाद से बच सकें।